evening to all of you. Very good evening. जल्दी से आ जाओ सब, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओनली 3 स्टूडेंट आ गए। जल्दी से आ जाओ सब, लेट क्यों आ रहे हो आज? वेरी गुड इवनिंग रोमन। हाँ जी, चलिए अटेंडेंस लगा लेते हैं फिर। आज क्या है? 9 सितंबर। कौन कौन है क्लास में? 4 स्टूडेंट ही है। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है मतलब और स्टूडेंट इसी के लिए नहीं आए, आई थिंक सो, है ना? स्केड्यूल नहीं डाला था। ओके ओके, चलिए फिर मुझे लग रहा है इतने स्टूडेंट आएंगे, फिर स्टार्ट कर देते हैं। So very good evening to all of you and welcome back again to our filler format. So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our filler format. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन करिए, इन तीनों चैनल को। आपको कोई भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। एंड आज आपने देखा होगा मेरी शॉर्ट वीडियो, आज न्यू शॉर्ट वीडियो मेरी आई है। सो नहीं देखिए तो जाकर आज यूट्यूब पे देख लेना। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2023 के अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों देखने को मिल रहे हैं। नोट्स मिल रहे हैं आपको, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विज़ेस, नोट, सैंपल ऑलरेडी ऑन अवेलेबल ऑन फिलअप फॉर्मेट। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूज कोड, अगर आप करते हैं यूज कोड आशीष10, अगर आप आशीष10 कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिलअप फॉर्म कोर्सेज। ओके, सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। आपको पता है ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं कितने बजे? डेली 8 बजे आपकी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपकी डेली क्लास होती है। ओके, मंडे टू। अरे ये इसमें पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? एक सेकेंड। सो आप देख सकते हैं मंडे टू सैटरडे आपकी डेली क्लासेस होती है 8 बजे ऐप पे।
ठीक है। एंड यूट्यूब पे आपकी 10 बजे क्लास होती है फ्राइडे एंड सैटरडे, जो कि रिकॉर्डिंग सेशन आता है। ठीक है, लाइव सेशन नहीं आता है। ओके, एंड 10 to 11 भी आपकी क्लास होती है। ठीक है, नॉट डेली बट हाँ, बट मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाती है। ठीक है। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता, यू नो वेरी वेल। सो आप देख सकते हैं हमारे फिलअप फॉर्म पे, हमारे फिलअप फॉर्म ने 20% का ऑफ निकाला है 9 to 13 सितंबर तक। ठीक है, लिमिटेड ऑफर है, आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी आपके यहाँ, चाहे पेपर फर्स्ट लो चाहे पेपर सेकेंड लो, तो आपको इतने का पड़ता है। अगर दोनों एक साथ आप लेते हैं तो आपको 2462 का पड़ेगा। ये 6 मंथ का प्राइस है। अगर आप 3 मंथ्स का देखते हैं लाइव क्लासेस, पेपर फर्स्ट लेते हैं तो 1231, एंड या पेपर सेकेंड लेते हैं तो 1231। इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। और आप बोथ लेते हैं, दोनों लेते हैं, तो यहाँ पे 2000 का वैसे पड़ रहा है, पर आपको यहाँ पे 1600 कितने 41 का ना। अगर आप देख सकते हैं, आपको पेपर फर्स्ट का सॉल्व पेपर मिलेगा, फ्री मिलेगी, आपको पता ही है। यूज कोड कर सकते हैं मिशन JRF, एंड मेरा कोड भी यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, 10% ऑफ मिलेगा। आपको पता है नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स। प्ले स्टोर पे जाके आप जैसे और एप्स को इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही आपको इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दिए गए इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। मूव फॉरवर्ड टू आवर मोटिवेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। कोई भी व्यक्ति उसी वक्त सफलता की राह पर चलता है जब यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह सफल होगा ही। अगर मैंने ठान लिया, अगर मैं इस राह पे चल गई कि मुझे सक्सेस होना ही होना है, तो क्या होता है, फिर हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है, क्योंकि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, हमने अपने आप से वादा कर लिया, अपने प्रॉमिस कर लिया। जब खुद से कोई वादा करता है तो कभी नहीं तोड़ सकते, ये नोटिस कर लेना। इलास्टिसिटी आप देख सकते हो, व्हाट इज इलास्टिसिटी। टुडे इज टॉपिक इज इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं बताइए, किसे कहते हैं इलास्टिसिटी, बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आप लोग के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी। अच्छा, मैं देखती हूँ अभी, एक सेकंड रुको। इसमें क्या हुआ ना, क्या हो जाता है कभी कभी ना, मैं मतलब खुद की भी स्टडी वगैरह या तुम्हारे नोट्स वगैरह बनाती हूँ ना। एक सेकेंड, नो 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 नो, एक्चुअली कुछ सेंड कर। ठीक है, बताइए इलास्टिक, व्हाट इज इलास्टिसिटी। ओके, काफी स्टूडेंट्स आ गए अब तो, वेरी गुड। ललिता, रविंद्र, ओके। ओके, बबीता भी, निमांशी भी आई आज। ओके, चलिए फिर आगे बताते हैं। ओके, एक का ही आंसर आया अभी तक। तो इलास्टिसिटी वो होती है, जैसे आप इसमें पढ़ लीजिए पहले, तो इज अ मेजर ऑफ हाउ मच बायर्स एंड सेलर रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। क्या आप कैसे मेजर करते हो, कैसे माप करते हो, कब, जब खरीदार कितने का करता है और विक्रेता बाजार में क्या बदलाव देखता है। तो आप देख सकते हैं कि एक अनुमति देता है अधिक परिशुद्ध, मतलब लाइक एक एनालाइज करता है प्रिसीशन का। क्या, जितना आपका यहाँ प्राइस बढ़ेगा, इलास्टिसिटी क्या होती है, जितना प्राइस बढ़ता है क्या होता है, उतनी डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इलास्टिसिटी बताता है उतनी ही क्या होती है मेरी, प्राइस चेंज होने से। अरे यार, तुम्हें लोग इलास्टिसिटी नहीं पता, आंसर दो मुझे, मुझे इसका आंसर चाहिए, सबसे चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, तो 11th 12th से पढ़ रहे हो। बताओ व्हाट इज इलास्टिसिटी। यस मैम, प्राइस में बदलाव के बाद डिमांड में कितना बदलाव होता है। यस, वेरी गुड, आप फ्रीन का आंसर आ गया, वंदना जी का। बाकी सब कहाँ है भाई, बोलो व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, ये बताना तो पड़ेगा। देखो कोई चांस तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है,
मेरी क्लास में भी चुप नहीं रहना आप। ओके, स्टूडेंट्स आर वीरेंद्र कुमार। ओके, 10 स्टूडेंट्स आर हियर। सो अभी तो सिर्फ आफरीन का जॉब आया, आई थिंक सो नहीं। इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड। ओके। ओके, और कोई? क्योंकि तुम लोगों के जवाब एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे सारे नोटिस करती हूँ कि कौन कितने जवाब दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हाथ में लगातार स्क्रीन चलती रहती है और मुझे उसमें लिखना होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ सोचा हुआ है कि जो बच्चा क्लास में ज़्यादा एक्टिव रहेगा या जो भी है, वो मेरी स्ट्रेटेजी है। आप लोग अपना का वर्क करिए, मैं अपना वर्क कर रही हूँ, है ना। प्रेजेंट एब्सेंट हम लोग अटेंडेंस क्यों लेते हैं? दैट्स व्हाई लेते हैं ना, कि हम देखें बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लास में कौन कितना एक्टिव है। बाकी कोई नहीं बताएगा? बाकी कोई नहीं बताएगा? ठीक है, द राइट आंसर इज यही, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कितना फर्क आता है, कितना लचीलापन होता है। कि आपने एक बार प्राइस जितना होता है ना, इलास्टिसिटी खींचती रहती है, खींचती रहती है इलास्टिसिटी। समझ रहे हो? अब आता है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? मांग की कीमत लोच क्या होती है? क्या बोलते हैं? मांग की कीमत लोच। ओके, मांग की कीमत लोच, लोच बोलते हैं लोच सील होना, लोच सील होना, है ना। सो क्या बताता है? प्लांट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कितना चेंज का क्या मांग की मात्रा क्या करती है? प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत बदलाव को लाती है। मतलब कितना कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? इलास्टिसिटी चेंज होने से कितना परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज हो रहा है, कितना परसेंट, गिवन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ओके, तो ये मेजर करता है हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रेस्पॉन्ड टू अ चेंज द प्राइस ऑफ अ गुड। समझ गए? यह बदलाव लाता है कि अच्छी प्रतिक्रिया की मांग उस वस्तु में की जाती है। किस वस्तु में? जब कितना प्राइस में आपका कितना चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, समझ गए? क्यों? बताओ क्या होता है। अगर मान लो, क्या होता है, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है आपका, उसी अकॉर्डिंग आपका जो कंज्यूमिंग पावर हो रहा है उसमें कितना चेंज आ रहा है। हाउ टू क्वांटिटी डिमांड इन चेंज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मांग की कीमत लोच। समझ आ गया? समझ आ गया? यानी मैम जब प्राइस बदलेगा तो डिमांड भी बदलेगी। यस, यानी मैम कंज्यूमर के इनकम में बदलाव के बाद डिमांड में कितना बदलाव होता है, वही मांग की कीमत है। यस, अगर आप कितना डिमांड में चेंज कर रहे हो, प्राइस में कितना चेंज कर रहे हो, इनकम में कितना चेंज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कितना बदलाव हो रहा है। तो क्या देखोगे? मांग प्राइस हो जाए, प्राइस की इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी। आपकी इनकम में कितना फर्क आ रहा है, आपकी इनकम में क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसके डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई उससे। तो ये क्या होता है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस को इलास्टिक कर रहा है ना, प्राइस इसमें यहाँ पे प्राइस लोच सी, मतलब प्राइस ही यहाँ पे इधर उधर हो रही है ना। उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपका क्वांटिटी डिमांड में, तो ये बता रहा है इसको। ये देखो ना, लोच जिसकी बात कर रहे हो, लोच की किसकी? माँ वो सॉरी, प्राइस की कीमत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो लोच डील है। मतलब बदल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये आप समझ सकते हो इससे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। प्राइस मतलब ये चीज माइंड में कंडक्ट करके रखो कि यस, लोच डील मतलब होता है कि बेलोचदार होता है, जहाँ पे पता है आपको बिल्कुल कुछ एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, वहां पे आपका प्राइस ही चेंज होता रहता है। देखा है ना, ये तो पढ़ा होगा, अभी आगे डिग्रीज पढ़ेंगे। हाँ, आगे डिग्रीज पढ़ेंगे। डिग्रीज याद है? किस किस को याद है? हैंड रेस करो। डिग्रीज किस किस को याद है? 5 डिग्रीज होती हैं जो हम पढ़ते हैं। बताओ, किस किस को याद है? डिग्रीज ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ सप्लाई, ये पढ़ते हैं ना हम लोग। याद है किसी को? एनीवन? याद है? ओके। बाकी डिग्रीज ऑफ डिमांड,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की गणना की जाती है। इसमें क्या कर रहे हो आप, एक गणना कर रहे हो, कंप्यूटेड कर रहे हो। क्या मात्रा प्रतिशत परिवर्तन के रूप में विभाजित करने की मांग, कीमत में कितना बदलाव आ रहा है, समझ गए। वही आपकी कीमत में क्या बदलाव आ रहा है भाई, उधर क्वांटिटी डिमांड तो आपने देख लिया कितना चेंज हो रहा है, पर इसमें ये देख रहे हो आप क्या इसमें कितना फर्क आ रहा है। ये देखो इसका हो गया फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज है और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ एंड क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, तो ये क्या बताता है आपका, मांग कीमत लोच बता देता है आपका। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल, इंग्लिश में हिंदी में समझ जाओगे, बहुत इजी है। इफ द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम कोन इंक्रीज, अगर एक आइसक्रीम के कोन का प्राइस बढ़ जाता है फ्रॉम 2 से 2.20 बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना एक्स्ट्रा, तो इसका अमाउंट अगर आप जो बाय कर रहे हो, यू बाय फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, अगर पहले आप 10 कर रहे थे तो आप कितना करने लगे, 8 कोन खरीदने लगे, याद है। दो 2 रुपए का, वेयर इज माई पेन, ये रहा। हाँ, 2 रुपए का पहले था तो आपने क्वांटिटी इतनी ली, अब भाई बढ़ गया प्राइस मेरा तो आपने क्या किया, दो क्वांटिटी घटा दिया, यहाँ पे 8 है, तो इसमें पूछ रहा है देन योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी कैलकुलेटेड। तो फिर देखो आप ये क्या है, 10 में से 8 आपने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि वो पीछे वाला फॉर्मूला आप यहाँ फॉलो करोगे समझ जाओगे। 10 to 8 आपका इसमें से माइनस कर दिया, कितना टोटल था, 10 था। ठीक है, ऐसे ये आपका क्या है, ये आपका जो करंट प्राइस है, ये आपका फिर प्रीवियस प्राइस है, इतने में से क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये आपका 10% कितनी इलास्टिसिटी आ गई, 2%। इसको सॉल्व कर लेना अपने आप आ जाएगा आराम से। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड नमीश, निमांशी, नमीशा नमीशा निकलता है मेरे मुंह से, निमांशी। 5 श्रेणी होती है, यस। अब वैरायटी ऑफ डिमांड का, वैरायटी क्या है डिमांड कर्व की, वैरायटी क्या है, मतलब इसकी कुछ वैरायटीज भी तो होती होंगी, क्योंकि क्या बता रहे हो, बिकॉज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, मेजर करते हो हाउ मच क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स टू द प्राइस, मतलब अगर आपके प्राइस के चेंज होने से कैसे आप मापते हो कि आपकी क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है, प्राइस की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है ना। तो इट इज अ क्लोजली, ये क्लोजली रिलेटेड देता है किससे, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व से बता रहा है ये, इसका क्या क्या रिलेशन है भाई डिमांड कर्व से, इसका वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व। अब हम ये पढ़ेंगे, अब समझ में आया, इन इलास्टिक इलास्टिक। अच्छा, मुझे ये तुम्हें हिंदी में बताना पड़ेगा ना, मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। इन इलास्टिक समझ जाओगे ये देख के, या मैं हिंदी में इसको देख के बताऊंगी कि एग्जैक्ट, जैसे इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो, ये समझ जाओगे हिंदी में परफेक्टली। इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी यहाँ क्या है, जीरो है। ये आई थिंक सो पूर्ण बेरोजगार है, हाँ ये जहाँ तक है पूर्ण बेरोजगार है। सो देख सकते हो यहाँ प्राइस आपका, देखो यहाँ पे प्राइस, ये देखो 100 आपकी क्या होगी, क्वांटिटी होगी, यहाँ पे प्राइस आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है आपका, प्राइस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है ना, देख रहे हो। समझ आया, एक सेकंड रुको, इसमें हिंदी में मतलब इंग्लिश में इतना समझ आ रहा है ना। हाँ, मूल्य घट रहा है बढ़ रहा है, डिमांड फिक्स है आपकी, समझ आ रहा है, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्या है, डिमांड आपकी क्या है, इनइलास्टिक है। यहाँ पे ये हिल नहीं रही है भाई, ये एकदम बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। प्राइस आपका बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब ये समझ लो इसमें प्राइस बढ़ रहा है, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ प्राइस पे ही फर्क पड़ेगा, चाहे घटे चाहे बढ़े, प्राइस पे। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस, 4 से क्या हो गया, 5 रुपए प्राइस हो गया, क्वांटिटी उतनी की उतनी ही है। ठीक है, समझ लो प्राइस चाहे बढ़ रहा है आपका, पर डिमांड क्या है, उतनी ही है। ठीक है, लीव द क्वांटिटी डिमांड अनचेंज, क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होगी परफेक्टली इन इलास्टिक में। इलास्टिसिटी जीरो रहेगी, इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो सेकंड आप देख सकते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड इन इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब यहाँ पे देखो, पहले मेरा प्राइस 4 था, फिर मेरा प्राइस बढ़ गया, बट यहाँ पे जब मैं 4 का यहाँ पे मतलब प्राइस था मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, 100 रुपए का सामान ले रही थी, क्वांटिटी कितनी ले रही थी, 100। अब मेरा प्राइस गया बढ़, अब मेरा प्राइस गया बढ़, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, कम कम यहाँ पे। तो यहाँ पे इनलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इलास्टिसिटी, क्या हो जाएगी इलास्टिसिटी, बताओ, लेस देन 1। समझ गए, लेस देन 1 हो जाएगी यहाँ पे। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिट, यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट, जितना प्राइस में फर्क पड़ रहा है उतना ही क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा। यूनिटी है, यूनिटी, समझ गए, यहाँ पे एकता है, यूनिटी है। भाई अगर प्राइस तुम 4% घटा रहे हो ना, तो 4% ही उस पर फर्क पड़ेगा, 2-3% का यहाँ हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है। ठीक है, उतना ही फर्क पड़ेगा। समझ आ गई, देखो 22% इंक्रीज इन प्राइस, अगर 22% से प्राइस बढ़ रहा है, तो 22% से ही डिक्रीज होगा क्वांटिटी। समझ में आ गई, 22% से ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया, हाँ। डिमांड फिक्स बट रेट अप डाउन, इलास्टिसिटी उसमें थोड़ी ना होगी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इसमें तो नहीं बता रही कहीं, हाँ इसमें होगा इज इक्वल टू 1। यस, वेरी गुड ललिता, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इलास्टिक डिमांड। अब डिमांड यहाँ पे इलास्टिक है भाई, इलास्टिक हो रही है, इधर उधर हिल सकती है भाई। ठीक है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी क्या है, किससे बड़ी है, ग्रेटर देन 1 से बड़ी है। और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे ये पेन मुझे ना बहुत धोखा दे रहा है, ये इसकी पिटाई लगानी पड़ेगी मुझे, बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया है। मतलब इससे जब तक हाथ पैर ना जोड़ लो चलेगा नहीं, है ना। देखो अब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो प्राइस 4 था, 5 हो रहा है, बढ़ रहा है प्राइस, देख रहे हो बढ़ रहा है। 4 पे मैं 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही थी, अब जब मेरा प्राइस बढ़ गया ना, तो मैंने कितना कम कर दिया, 67% डिक्रीज कर दिया अपने आप को। कितना, 22%। अगर प्राइस मेरा बढ़ रहा है, प्राइस मेरा सिर्फ 22% बढ़ रहा है, तो उसकी प्राइस से थोड़े बढ़ने से डिमांड मेरी कितनी फर्क पड़ रही है, कितनी ज्यादा मेरा डिमांड में फर्क पड़ रहा है, तो वही बताता है मेरे को इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड समझ गए, लोचदार मांग। ठीक है, वो बताता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ज्यादा हो जाती है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, दवाई खाई है ना, आई थिंक सो, इस वजह से मेरा मूड भी बहुत ज्यादा, सॉरी टू से। एग्जाम्पल बताऊं, ओके। अब जैसे मानो इलास्टिक यहाँ पे ले लो, अब मान लो मैंने कुछ लिया, मतलब कुछ भी ले लो, क्या ले सकते हो आप, समथिंग, स्वीट ले लो, स्वीट्स ले लो, स्वीट्स ले लो आप एग्जाम्पल में। ठीक है,
अब मान लो मैंने ना स्वीट का प्राइस मान लो मेरा पहले 10 रुपए था, ठीक है, 10 रुपए था मेरा प्राइस, ठीक है, बट वो बढ़कर 12 रुपए हो गया, मान लो 10 से 12 हो गया, 10 से मेरा 12 रुपए प्राइस हो गया। बट उसकी वजह से जो मैं डिमांड कर रही थी ना पहले, मान लो मैं 50% डिमांड कर रही थी, जब मेरा ये था, क्या कहते हैं, 10 प्राइस था। अब अगर डिमांड में थोड़ा सा भी चेंज आया ना, तो बिल्कुल मैं 20% पे आ गई भाई। अब मैं बिल्कुल ये फर्क पड़ गया, मतलब थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो उससे कितना ज्यादा हमारा डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। तो यही इलास्टिसिटी डिमांड होती है, आपकी इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। समझ गए, इसका कितना थोड़ा सा भी अगर प्राइस में आपका बदलाव आता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, किस पे, डिमांड पे, आपके क्वांटिटी पे। समझ गए। एग्जाम्पल से आगे समझना जी, एग्जाम्पल से समझ आ गया। एग्जाम्पल से समझ आ गया, बताओ भाई जल्दी। आ गया, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे इनफाइनाइट की बात कर देता है, मतलब इनफाइनाइट कोई भी चीज अनंत होना मीन्स, हाँ अच्छा हुआ मुझे हिंदी में आ गया वर्ड यार। अनंत, इनफाइनाइटली परफेक्टली इलास्टिक है मीन्स, यहाँ पे देख रहे हो आप प्राइस बिल्कुल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल प्राइस एकदम एट एनी प्राइस क्वांटिटी डिमांड इन जीरो। अगर प्राइस जरा सा भी बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड जीरो ही रहेगी भाई, बढ़ने वाली नहीं है। अगर प्राइस अगर कम भी होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी, मतलब अनंत रहेगी। अगर आप इसके बिलो द पॉइंट जाते हैं इसके, तो क्या होगा, कंज्यूमर विल बाय एनी क्वांटिटी खरीद सकता है यहाँ से इसके नीचे, क्योंकि कम है ना प्राइस यहाँ पे। अगर 4 रुपए से ज्यादा प्राइस यहाँ बढ़ा, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड के जीरो हो जाएगी, यहाँ पे कोई नहीं लेने वाला। अगर इससे नीचे आओगे आप, 4 से नीचे अगर लेते हो, यहाँ क्वांटिटी लेते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, प्राइस वही रहेगा, क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, क्या होगा, प्राइस, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, समझ आ गया। उसमें क्या था, हमारा प्राइस चेंज हो रहा था, इसमें डिमांड आपकी एग्जैक्टली है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एट द प्राइस ऑफ बिलो, अगर ये प्राइस जो है आपके इसके नीचे होता है तो क्वांटिटी डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब डिमांड यहाँ पे क्या है मेरी, ये हॉरिजॉन्टल बोलेंगे ना, इसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, ये चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज, यहाँ पे आप देख सकते हो। परफेक्टली इलास्टिक को यही बोलते हैं ना, एक सेकंड रुकना, आई थिंक पूर्ण लोचदार ही बोलते हैं इसे। एक सेकेंड, पूर्ण रूप से बेलोचदार होता है ना ये। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ठीक है, पूर्ण लोचदार, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, आपकी प्राइस, सॉरी यहाँ पे डिमांड, अगर आपका यहाँ पे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस में क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत चेंज आएगा यहाँ पे इसके नीचे। 4 से नीचे आओगे और 4 से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिमांड जीरो हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड क्या है, जीरो। चाहे कोई भी आपका प्राइस हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आपका यहाँ ऊपर, पहले तो ऊपर ज्यादा ही जाओगे ना, कप पे थोड़ी ना जाओगे 4 से ऊपर, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड जीरो हो जाएगी, जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगी यहाँ पे। स्टिक ही, ओके। हाँ समझ गए, पूर्ण लोचदार मांग, यस पूर्ण लोचदार।
अच्छा, पांचों आपने ये देख लिया, एक बार रिवीजन करो इनका। सबसे पहले कौन सा है? इनइलास्टिक डिमांड। फिर उसके बाद कौन सा? इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली पहले इनइलास्टिक आएगा, फिर इनइलास्टिक आ जाएगा, फिर आपकी यूनिट वाली आ जाएगी, फिर इलास्टिक आ जाएगी, फिर क्या आएगी? परफेक्टली इलास्टिक आ जाएगी। समझ में आ गया? अब आपकी इनकम में कितना फर्क आएगा? अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाएगा कि इनकम के चेंज होने से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। मांग पाई की आइडोज मतलब, हाँ, एक ही कितनी मात्रा की मांग की गई हो, मान लो भुगतान बदलाव के लिए अच्छा जवाब देता है। आय, इसकी गणना प्रतिशत परिवर्तन के रूप में की जाती है, विभाजित की गई है आय में प्रतिशत परिवर्तन। मतलब कितनी आपकी इनकम में फर्क पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी क्या डिमांड करेगा इंसान, क्या किस हिसाब से आपकी इनकम। अब जैसे मान लो मेरी इनकम है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी मेरी? वो भी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं? अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि मेरी इनकम ही जब नहीं है तो इलास्टिक कैसे करोगे, इलास्टिसिटी कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड रेस्पॉन्ड टू अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम में फर्क होता है, कंज्यूमर की इनकम से क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये उसे बताती है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंप्यूटिंग इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम कंप्यूटिंग कर रहे हो मीन्स को भाई इस एक एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंजेस इनकम। कितना आपको परसेंटेज में चेंज आता है जो क्वांटिटी डिमांड से फर्क पड़ेगा, एंड इनकम में कितना परसेंट चेंज आता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले लाओगे क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है, फिर देखोगे इनकम में कितना परसेंट चेंज आता है। समझ में आ गई? क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है एंड इनकम में कितना चेंज आ रहा है। अब आ गए इनकम इलास्टिसिटी। अब बात करी जा रही है टाइप्स ऑफ गुड्स। मतलब भाई हमने कल भी पढ़ा था ये। ठीक है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड। ये कल बताया था सारा। ये देखो, ये इंफीरियर गुड हो गया और ये गिवन गुड हो गया। तो ऑल गिवन गुड्स आर सॉरी, ऑल inferior goods are given good but all given goods are not inferior good। जो घटिया वस्तु होती है, जो सारी घटिया वस्तु वो ये क्या बोलते हैं उसको, गिवन गुड्स को बहुत ज्यादा घटिया होती है, तो बहुत ही ज्यादा होती है, इंफीरियर घटिया में आती है ना। तो ये हो सकती है, बट सारे जो बहुत ज्यादा ये गिवन गुड्स है ये बहुत ज्यादा घटिया होते हैं, तो ये इतना ये इंफीरियर नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ घटिया वस्तु हो सकती है, सारी घटिया नहीं हो सकती ना, इसीलिए। All inferior goods are given good but all given goods are not inferior good। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में मैंने आपको प्राइस बताया था, सामान्य ये बता दिया था कल आपको, यहाँ बताने की जरूरत है अगेन? अच्छा, नॉर्मल गुड्स में क्या बताया था मैंने कल? रिपीट अगेन, कौन सा वाला रिपीट करना है वंदना जी? कौन सा वाला रिपीट करना है, दोबारा बता दो प्लीज। रिपीट अगेन ग्राफ। ग्राफ कौन सा मैंने बताया है अभी? ये वाला कह रहे हो क्या? ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कह रहे हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है इनकम के चेंज होने से। इनकम के चेंज होने से आपके क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आ रहा है, यही बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
समझ आ गया? यही वाला पूछ रहे थे? नो, ये वाला नहीं, फिर कौन सा? ये वाला पूछ रहे हो? यही वाला पूछ रहे हो? यही वाला है? समझाऊं यही वाला दोबारा? इन आपका परफेक्टली इलास्टिक वाला डिमांड समझ में नहीं आया? यही वाला पूछ रहे हो? जल्दी से बताओ वंदना जी, फिर मैं आगे डायग्राम पे क्लिक करके समझा दूं। यही वाला पूछ रहे हो वंदना जी? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ये वाला पूछ रहे हो? इसमें ये होता है आपका डिमांड, उसमें क्या था आपका? प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है घट रहा है, देख रहे हो? डिमांड पे कोई फर्क नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई डिमांड पे फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, बट क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्वांटिटी जो डिमांड आप कर रहे हो ना, वो आप करोगे एग्जैक्टली, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर जैसे प्राइस यहाँ पे बढ़ गया तो ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे डिमांड चेंज नहीं होगी, अनचेंज है यहाँ पे डिमांड, अनचेंज। प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, डिमांड क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा। All inferior goods are not all inferior goods are giffen goods, but all giffen goods are not inferior goods. अच्छा, दोबारा स्टार्ट करके बताऊं? ओके, तो अभी तो आज दोबारा बता दूंगी वंदना जी। एक्चुअली आज मेरा हेल्थ इशू थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं भी आज 10 बजे क्लास नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है? क्योंकि मैंने मेडिसिन कंज्यूम करी है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और बहुत लेजी हो रही हूँ मैं आज बहुत ज़्यादा। आज 10 बजे क्लास नहीं होगी बिकॉज मैं मतलब मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, मुझे ब्लर सा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए। ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट, मैं भी भूल जाऊंगी तुम लोगों के चक्कर में। ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स, ऑल गिफन गुड्स आर नॉट इंफीरियर गुड, मतलब जो घटिया वस्तुएं होती हैं, वो जो गिफन गुड्स हैं वो हो सकते हैं उसके नहीं इंक्लूड, बट जो अति बहुत ज्यादा घटिया वस्तु होती है ना, वो आप इंफीरियर गुड्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे मान लो ब्रेड ले लो, अब ब्रेड बहुत घटिया वस्तु है, ठीक है? अब और जो इंफीरियर ले लो ब्रेड को, ठीक है? और किसी चीज एग्जांपल ले लो, वो बहुत ज्यादा घटिया है, बहुत ही ज्यादा घटिया है, पर उसकी वजह से इधर नहीं आएगा, उसकी वजह से इधर इंक्लूड नहीं होगी चीजें। क्यों? क्योंकि ज्यादा घटिया वस्तु आप एक बार के लिए नहीं लोगे, बट घटिया वस्तु एक बार के लिए ले लोगे ना आप, ले लोगे उसको, उसको कंज्यूम कर सकते हो आप। तो इसलिए लाइन बोली गई है, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। सारे जो इंफीरियर गुड्स है ना, वो गिफन गुड्स हो सकते हैं, बट सारे गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स नहीं हो सकते। ठीक है, उसका रीजन यही है, अति घटिया वस्तु आप ज्यादा यूज नहीं करोगे, एक बार के लिए घटिया वस्तु यूज कर लोगे, पर ज्यादा घटिया वस्तु यूज नहीं करोगे आप। गरीब इंसान होता है, करता है ना, करता है ना यूज, मतलब गरीब इन द सेंस कि पूरी तरीके से गरीब, भिखारी की बात नहीं करी है मैंने, ठीक है? पुअर पीपल होते हैं जिनके पास निर्वाह करने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़े घटिया वस्तु यूज कर लेते हैं, बट सारे घटिया नहीं कर पाते।
ठीक है, ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स पर ऑल गिवन गुड्स आर नॉट इन्फीरियर गुड्स। प्लीज ये लाइन लिख लेना, ये लिख लेना, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है, हाँ मैं बस रेस्ट ही करूंगी यार, मैं एक्चुअली मैं तुम लोग की वजह से आ गई थी, क्योंकि मैंने आज सुबह ही मेडिसिन ली है और पता नहीं डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला था पेन ज़्यादा था, डेट्स वाई बॉडी रिलैक्स मांग रही है, तो रिलैक्स में कर नहीं पाई थी, इससे मेरी आइज़ भी ऊपर नहीं हो रही थी आज। हेल्थ एक बहुत बड़ा बैरियर है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है ना, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, और जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती ना, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। ये वाला जो सॉरी, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये नोट डाउन कर लेना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे इसमें ये लिखा है, ये आपका हॉरिजॉन्टली, मैं थोड़ा हिंदी में कल लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, बुक देखती हूँ कोई। कितना रह गया था आज, बहुत ज्यादा रह गया था। कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, हाँ रेंजेस ऑफ, ये रहा सॉरी, ये रहा, देखो देखो, ये रहा, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, देखो इससे समझ जाओगे। पूरी तरीके से लोचदार, है ना, परफेक्टली इलास्टिक, आई थिंक सो यही हो, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, तो वो ऐसे साइन का। अगर लोचदार होगा तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, यस ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। यूनिट इलास्टिसिटी की बात करो, यूनिटी हो रही है, इसमें बराबर आ रहा है, तो इला बराबर हो जाएगा एक के। अब अपेक्षाकृत लोचहीन है, मतलब लोच इतना नहीं है, लोचदार लोचहीन है, कम लोच है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ई एस से ई एस लेस देन 1 हो जाएगा। अब पूरी तरीके से अगर लोचहीन है, मतलब पूरी तरीके से आप इलास्टिक कर सकते हो, उसके प्राइस में चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है, तो वो लोचहीन में आ जाएगा। हाँ, ये मैंने ये बनाया था इसीलिए यहाँ पे। ये वाला ना, ये वाला याद रखना, यूनिट इलास्टिसिटी होगा तो ये होगा, लोचहीन होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो इसे ना नोट डाउन कर लेना। आज मैं सेंड करूँ, नहीं आज तो नहीं कर पाऊंगी सेंड, सॉरी, क्योंकि फिर ये कल पढ़ाना भी है ना आप लोगों को। ठीक है, ये मैं सेंड नहीं कर पाऊंगी आप लोगों को। हाँ, क्लास ऑफ कर देते हैं आज, ठीक है। सो हाँ, एक क्वेश्चन करना था मुझे, किससे, आफरीन से। आफरीन, कल आपने मुझसे क्या क्वेश्चन किया था, अगेन आप मुझसे क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैं कल फोटो मैंने क्लिक कर ली थी, बट एक्चुअली मुझे उसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप मुझे क्वेश्चन बता के जाओ अपना। क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार क्या पूछ रहे थे आप? आई थिंक सो कोई वित्त मंत्री वगैरह पूछ रहे थे आप, है ना? क्या पूछ रहे थे? मुझे क्वेश्चन बता के जाओ आप अपना, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन पे फिर, हाँ क्या पूछा था आपने? सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हाँ तो निमांशी ने सही तो बताया था। कोई भाग नहीं रहा है, कल करिएगा। अच्छा, रविंद्र रविंद्र बोल रहा है कोई भाग नहीं रहा है मैम, कल कर लेना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैम फिर से बोलो, जो आपने कल क्वेश्चन बताया था मुझे, वो दोबारा यहाँ बताओ, रिपीट करो यहाँ पे, क्या क्वेश्चन था वो? बताओ। हाँ तो उसने सही तो बताया था, सीतारमन। मैं कल वही सोच, सीतारमन से G20 से रिलेटेड, सीतारमन ने तो बताया था, उसने सही बताया था उसने। बाकी कोई क्वेश्चन है तो बता दो, मैं भी पे क्लिक करके रख लेती, बाद में देख लूंगी। फाइनेंस मिनिस्टर, यस, निर्मला, यस। नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, फिर कल लेते हैं, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, इलास्टिसिटी डिमांड याद कर लेना, दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है,
हाँ तो वो उसी में इंक्लूड होता है बेटा, वो वही है, सही बताया था उसने। आपके नोट्स में एक पॉइंट मुझे समझ, कल पूछ लेना ठीक है। हाँ, निर्मला सीतारमन, कल पूछ लेना कौन सा पॉइंट था, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।